हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो निफ्टी 50 के चार्ट पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगा। तो इस वीक मुझे क्या लगता है निफ्टी में, तो 30 मिनट्स के हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे कंसोल किया है और मार्केट का कहीं ना कहीं मूड बुल के ही साइड है। तो मार्केट अभी भी बुलिश है, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मार्केट का दो सपोर्ट है, मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रीवियसली भी यहाँ पे इसका फर्स्ट सपोर्ट ये बन रहा है एंड सेकंड सपोर्ट ये बन रहा है। तो मार्केट में हम लोग को ये देखना है कि अगर मार्केट यहाँ से अगर ड्रॉ डाउन होती है तो फिर यहाँ से हम लोग को एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ से जनरेट हो सकता है। 17,100 इसका राउंड लेवल भी है, तब फिर हम लोग यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते हैं एंड यहाँ तक का एसएल भी लगा सकते हैं। तो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं क्योंकि मार्केट अभी बुल है। एंड अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर। तो निफ्टी बैंक में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो निफ्टी बैंक, सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है तो प्रीवियसली जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस था, जो ब्रेक किया रेजिस्टेंस, अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है। तो ये जो इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस इसने बार बार हिट किया है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, फर्स्ट टाइम हिट किया, सेकेंड टाइम हिट किया, थर्ड टाइम हिट किया, फोर्थ टाइम हिट किया एंड फिफ्थ टाइम में ये ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद अब ये एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह। तो अगर आप लोगों ने मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर जाके देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है तो यहाँ पे अगर मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इसका जो ये रेजिस्टेंस है अब जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो अगर मेरा यही है कि यहाँ से अगर मार्केट डाउन जाती है तो अब एक्ट करिए यहाँ पे सपोर्ट की तरह एंड यहाँ से अगर ब्रेकआउट देती है इस ट्रेंड लाइन का तो फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ से देख सकते हैं एंड अच्छा खासा हम लोग 4 to 5% भी अप जाते हुए निफ्टी बैंक को देख सकते हैं क्योंकि मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप लोग भी इसको रख सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में। अगर यहाँ से अगर इस सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक करती है तब फिर हम लोग सेल साइड ही ढूंढेंगे अपॉर्चुनिटी। तो अभी हम लोग बुल फेज में है तो हम लोग को सिर्फ बाइंग साइड ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं जस्ट डायल के स्टॉक पे। तो जस्ट डायल का स्टॉक पे भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला है और मैं खुद भी ट्रेड करने वाला हूँ ये ट्रेड पे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जस्ट डायल का। तो जस्ट डायल एक ही जोन में बहुत दिन से कंसोल कर रहा था। तो ये जो जोन है कंसोल कर रहा था, जैसा कि आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक जोन है, ये एक जोन था और यही जोन में जस्ट डायल बहुत दिन से यहाँ पे जैसा कि आप लोग को डेट दिख रहा है 26 जुलाई से लेकर के अभी तक अप्रॉक्स 1 मंथ तक इसी रेंज में मार्केट बिता दिया टाइम। तो अब हम लोग का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दिए। तो ब्रेकआउट देने के बाद अब जो इसका जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग को बाइंग के लिए तभी देखना चाहिए अगर यहाँ से हम लोग को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर हम लोग यहाँ से 10 to 11% आते हुए भी जस्ट डायल में देख सकते हैं एंड इस स्टॉक में बहुत ही पोटेंशियल है और हम लोग यहाँ से आते हुए देख सकते हैं अप्रॉक्स हम लोग 1090 1100 तक भी आते हुए देख सकते हैं। इस स्टॉक में पोटेंशियल भी क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बायर सब स्ट्रॉन्ग है तभी यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है और हम लोग इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मैं खुद भी ट्रेड करने वाला हूँ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है डेल्टा क्रॉप जो कि गेमिंग कंपनी है। तो इस पर आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड रख सकते हैं, मैं खुद भी होल्डिंग पे रखने वाला हूँ डेल्टा क्रॉप क्योंकि इंडिया में गेमिंग का अभी भी कहीं ना कहीं इसको फ्यूचर बचा हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है तो ये जो चार्ट में यहाँ जैसा कि दिख रहा है तो ये ही एक रेंज था, ये जो रेंज है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ जो ये रेंज है तो ये एक्ट कर रहा था रेजिस्टेंस की तरह, ये एक्ट कर रहा था रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस की तरह एक बार एक्ट किया, सेकेंड टाइम एक्ट किया एंड थर्ड टाइम में ब्रेकआउट दिया। तो अब मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है जब भी अगर सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है तो ब्रेकआउट करने के बाद अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। तो यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन का
अगर ब्रेकआउट होता है अप साइड तब फिर हम लोग यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एंड अगेन यहाँ से भी 10 to 11% हम लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डेल्टा क्रॉप में। और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में गेमिंग का स्कोप इंडिया में अभी भी कहीं ना कहीं बहुत होने वाला है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पे गेमिंग का अभी भी एक्सपेंड नहीं किया। तो अब हम लोग चलते हैं रेमंड का स्टॉक पे। तो रेमंड का स्टॉक पे तो रेमंड का स्टॉक में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो रेमंड का स्टॉक में यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि डब्लू पैटर्न का जो बनाया, आप लोगों को पहले से ऑलरेडी मैंने पैटर्न के बारे में वीडियो बना चुका। तो यहाँ पे पैटर्न डब्लू पैटर्न बनाने के बाद तो मैं पहले आप लोगों को ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग को और भी क्लियर समझ में आए। तो ये जो पैटर्न है ये इसको हम लोग बोलते हैं डब्लू पैटर्न। तो डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद रेमंड के चार्ट में ब्रेकआउट होने के बाद अब यहाँ पे इसका सपोर्ट के तरह एक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग को यही पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि अगर इस मार्केट ने ये वाला जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया हूँ और 400 इसका राउंड लेवल भी बनने वाला है, तो ये जो लेवल है अगर इस लेवल का ब्रेकआउट दे करके मार्केट अप साइड जाती है तब फिर मैं खुद भी होल्डिंग में डालने वाला हूँ और इसको मैं 10 to 11% इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने का ट्राई करूँगा। तो यही है मेरा इस वीक का एनालिसिस। अगर आप लोग को मेरे एनालिसिस के वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिलता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।